गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज मैं फिर आया हूँ आपके साथ कुछ नए फॉर्मूले लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम 4 फॉर्मूले करेंगे एज एन एवरेज। ठीक है, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है डे। ठीक है, ये डेट से रिलेटेड फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे एक फुल डेट दी गई है इस लिस्ट में, और यहाँ पे उसका द डे, उस डेट का डे निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, इसका फॉर्मूला डे और उस सेल की वैल्यू, राइट, इस तरीके से। तो फंक्शन ये करता क्या है, दिस फंक्शन एग्जिस्ट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम ए कंप्लीट डेट। किसी भी डेट को अगर आप इसको राइट करेंगे या देंगे, उसका ये डे निकाल के दे देगा कि उसमें डे क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, अब जैसे 25 दिसंबर 98 है, तो इसका इसने निकाल के दिया है 25। सेम तीनों सेल्स में सेम फॉर्मूला लगा है। ठीक है, बस फॉर्मेट डिफरेंट है। जो आप फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें मतलब डे इसमें टेक्स्ट में भी चाहिए, और ट्यूजडे जो है 3 होता है इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे 3 अक्टूबर है तो इसमें डायरेक्ट हमें 3 ही चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो निकालने का सिंपल है, इक्वल्स टू डे, सेल का एड्रेस, ये सेल का एड्रेस दे दिया, इस तरीके से निकल गया। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप कंट्रोल मतलब यहाँ पे जाके ये फॉर्मेट सेल्स का फॉर्मूला का ऑप्शन निकाल सकते हैं, और इसमें आप जैसे कि डेट है, ईयरी डेट आपकी, इसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो जिस तरीके का भी आपको फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये आपको बहुत ही हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए इसमें ईयर 1900 ले लिया, तो कंट्रोल जेड करते हैं, इस तरीके का हमें नहीं चाहिए। हमें 20 जो है इसको दोबारा से याद लेके आते हैं। कस्टम में आइए, कस्टम में आके क्या करते हैं, जनरल है, जनरल में नहीं करना है हमें, हमें आना है इस तरीके का डे 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 करके फॉर्मेट होगा कहीं भी। इसको देखते हैं, तो इस तरीके से आ गया। देखिए जैसे कि ट्यूजडे 3 था, ये वेडनेसडे 25 हो गया। तो ऐसे आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं और अपना भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डे में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप किसी भी डेट को दे देंगे तो उसका ये डे निकाल के दे देगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे आता है डेज 360। ठीक है, तो डे 360 में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देखो, जो मैंने इसमें डेफिनेशन में था, व्हाट डज इट डू, सोज द नंबर्स ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन ए 360 डे ऑफ ईयर। जनरली हमारे ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 या 366, राइट दोस्तों। तो इसमें इस फॉर्मूले में एक्सेल ने क्या किया है कि ये 360 डे ही काउंट करता है साल के। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपके कितने, एक इसमें स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंड डेट होती है, उसमें बीच में कितने दिन आ रहे हैं वो आपको निकाल के देगा। लेकिन अगेन वही है कि ये 360 डे पे के हिसाब से काउंट करता है, ऐसा नहीं कि 365 काउंट करेगा। जैसे ये लास्ट वाला देख लीजिए, जनवरी 198 है और 31 दिसंबर 98 है। ठीक है, तो पूरा एक साल हो गया। यहाँ पे एक साल में 365 या 364 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 359 है। रीजन इज बीइंग दैट कि आप ये 360 डेज ही लेता है ईयर में, ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, लगाने का सिंपल सा है कि इक्वल्स टू करेंगे आप, और क्या है डेज, जैसे आप डे प्रिंट करेंगे तो 365 नीचे आ जाएगा, उसको स्टार्ट डेट डालेंगे। देखो ये बता भी रहा है स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट यहाँ से लेंगे, फिर कोमा प्रेस करेंगे, फिर ये एंड डेट मैंने ये ले ली। ठीक है, और बस आप इसको ब्रैकेट कर सकते हैं। मेथड है, आपको मेथड में ईयर्स में चाहिए, मतलब ट्रू या फॉल्स चाहिए तो वो आपको चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये देखो 4, 4 ही दिन का डिफरेंस है, ये 1 जनवरी, ये 5 जनवरी, ईयर सेम है। करेक्ट दोस्तों, तो इस तरह अगर आप यहाँ पे चेंज भी करेंगे, मान लिया आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ गया, मैंने इसको 97 कर दिया, ये लीजिए, ये देखो 364 आया, क्योंकि ये 360 से काउंट करता है, 4 दिन ऊपर हो गए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ये जस्ट डेज निकालने के लिए होता है, 2 डेट, 2 डेट के बीच के। ठीक है, अब आते तीसरे फॉर्मूले के बाद। तीसरा फॉर्मूला है हमारा डीबी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मतलब बहुत जगह यूज भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है ना, किसी भी चीज़ का अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, अगर आप अकाउंट से हो या उस तरीके का कभी आपने कुछ पढ़ा, तो डेप्रिसिएशन निकालता है किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे मैंने आज गाड़ी ली, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी, काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जैसे कि परचेज प्राइस क्या था हमारी गाड़ी का, या अब मान लें आपने कोई मोबाइल ही खरीदा 5000 और लाइफ इन ईयर्स उसकी 5 साल की, अगर हमने उसकी लाइफ दे दी, और सैलवेज वैल्यू है उसकी
200 रुपीज़ मान लीजिए, डॉलर मान लीजिए, कुछ भी है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन उस पर लगा, ठीक है, सेकंड ईयर में उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ऐसे फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, और टोटल उसका कितना हुआ, ठीक है। 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इस तरीके से। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िएगा, आपकी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये सब बताने का टाइम नहीं होता है, ठीक है, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको वीडियो को पॉज करना और इसको आप रीड आउट करके देखना, आपकी समझ में आएगा अच्छे से। करना क्या होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला बहुत ईजी है। इक्वल्स टू डी बी प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, देखो यहाँ पे क्या था E3, ठीक है। E3 क्या है हमारा, E3 यानी कि जो हमारी परचेज प्राइस है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, फिर कोमा, सेल्वेज वैल्यू क्या है हमारी 200 ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लाइफ कितनी है, लाइफ हमारी 5 इयर्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ फिलहाल 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो नहीं, हम टोटल ही निकालते हैं, ठीक है। और फिर पीरियड कितने, मतलब टोटल लाइफ है ये, उसके बाद पीरियड कितना निकाला हमने, कि किस पहले साल के लिए निकालने हैं, दूसरे साल के लिए निकालने हैं। तो मैंने इसमें फर्स्ट ईयर कर दो, या फिर यहाँ पे जैसे कि ये इसका मैंने साइड में दिया हुआ लिस्ट, उसके हिसाब से निकालेगा, ठीक है। 2375 इसने निकाल के दे दिया है। अब ये मतलब कितने साल, ये फर्स्ट ईयर में इतना निकालेगा, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में, ऐसा नहीं कि 3 साल हो गए, ये फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में इतना। तो देखो डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, पहले साल में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हुआ, ये आप देखते हुए सुना भी होगा आपने कि जैसे ही आप किसी भी गाड़ी को परचेज करते हैं तो शोरूम से बाहर निकलते हैं उसके रेट आधे हो जाते हैं, आपने इस तरीके से सुना भी होगा ये चीज़ें सब, ठीक है। तो पहले साल ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम, उससे नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम, इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है। डेप्रिसिएशन है आपका, ये नेट वैल्यू नहीं है आपकी, ठीक है, यानी कि इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ नीचे तक, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे कर लेगा। ये फिक्स वैल्यू नहीं हुई थी, इस वजह से इसने एरर दिया है नीचे, इसलिए हम इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे दोबारा से वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने फिक्स नहीं लिया था इसकी लाइन, तो इस वजह से ये भी नीचे होता चला जाएगा, जैसे ये नीचे हुआ तो ये भी नीचे होता चला जाएगा, तो फिर एरर आनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। तो अब उसकी वैल्यू अगर 5 साल के बाद निकालो कितनी रह गई होगी, ये मैन्युअली बता देता हूँ आपको। इक्वल्स टू, इसमें से ये तो सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए होता है, बाकी तो कितनी वैल्यू बची है, अगर आज मैं उसको 5 साल के बाद सेल कर दें, तो 199 इसका हमें प्राइस मिलेगा गाड़ी का या मोबाइल जो भी है आपका, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा टोटल, ये निकालते किस तरीके से, 5 साल के लिए निकालना है ऐसे 1 2 3 4 5, अगर ये 10 होता यहाँ पे तो 10 के लिए निकालते, 3 होता तो ऐसे ही हम इसको 1 2 3 तक निकालते। देखो ये नीचे नहीं है, यहाँ पे एरर आ गई, इस तरीके से होता। 4 करेंगे तो 4 तक ही आएगा, 5 करेंगे 5 तक कंप्लीट आ जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डी एवरेज, ये भी एक मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके का आपके पास डेटा हो, प्रोडक्ट हो, उसका वेटेज कितना है, लाइफ आवर्स हो, ब्रांड हो, कौन सी ब्रांड आप, उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, बॉक्स की क्वांटिटी, एक बॉक्स में कितने आइटम्स आ रहे हैं, बॉक्स इन स्टॉक, स्टॉक्स में कितने बॉक्स पड़े हुए हैं, और उसकी वैल्यू ऑफ स्टॉक की कितनी है, ठीक है, इस तरीके का होता है ये। इसमें एक फॉर्मूला है डी एवरेज। ये डी एवरेज क्या है, अभी इसको देखिए। दिस फंक्शन एग्जामिन्स अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस द एंड एवरेज, ठीक है। आप हम इसको एक इन्फॉर्मेशन की लिस्ट देते हैं, इस तरीके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, और उसका ये हम एवरेज वैल्यू निकाल के दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से लगा हुआ है, डी एवरेज नाम का फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू डी एवरेज, ठीक है। अब इसमें पूरी लिस्ट का नाम दे देंगे, जैसे B3 से I19 यहाँ से, ठीक है, ये लिया मैंने, और यहाँ तक ही मैंने इसको क्रॉस दे दिया, ठीक है। कोमा लगाएंगे, सॉरी, F3 देखिए क्या है, F3 ये है, यानी कि किस चीज़ के बिहाफ पे आपको निकालना है, यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो मैंने यूनिट की कॉस्ट निकाल दी, ओके। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, इसमें उसका आपको हेडिंग देनी होती है, जिस चीज़ के लिए आपको लिस्ट में निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्राइटेरिया क्या दोगे, हमने कहा कि इस ब्रांड का मेरे को ये निकालना है होरिजन, ठीक है, मतलब ब्रांड कौन सी है और उसका उस ब्रांड का नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, इसकी रेंज दे दो इस तरीके से, ठीक है।
अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 144 इसका कंप्लीट का निकाल के आ जाएगा। अब अगर आपको ब्रांड नाम चेंज करना हो, माने होरिजन है, हम तो होरिजन की जगह ये ले लेते हैं सनफ्लेम, सॉरी सनबीम। ये देखिए चेंज हो गया आपका। तो इस तरीके से ब्रांड, तो ब्रांड आपका इसका कॉलम का नाम है, उसमें से जो भी आप ब्रांड यहाँ पे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसका एवरेज परसेंटेज निकल के आ जाएगा आपकी उसकी कॉस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूला के साथ, जैसे कि डी काउंट ए, डेसिमल टू bin, decimal to hexadecimal, delta, dgat, dmax. So there are a lot of formulas in my Excel book. ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप प्लीज़ इसको पॉज कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।